आयत नंबर 11 सूरतुल हश्र, क्या आपने उन मुनाफिकों को नहीं देखा जो अपने अहले किताब काफिर भाइयों से कहते हैं। अब देखें, बहुत गौर से सुनिए, ये जो मुनाफिक थे ये मुसलमान ही, इन पर मुसलमानों के अहकाम जारी थे, लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है, अपने अहले किताब के काफिर भाइयों से ये कहते हैं, यानी कुफ्र में ये भाई भाई। लेकिन रसूलुल्लाह ने इनकी तकफीर नहीं की। ये क्या कहना चाह रहा है कि दुनिया में तो जाहिर पे हुक्म लगेगा, हमारा नबी तुम्हारे जाहिर को देखेगा, लेकिन क़यामत के दिन अहले किताब में जिन्होंने कुफ्र किया और जो तुम में से उनके भाई थे, कुफ्र में शरीक थे, तुम जहन्नम का ईंधन। लिहाजा यहाँ पे जो मसलन फ़िक़्ह में जो फतवा लगाया जाता है वो ज़ाहिर पे लगाया जाता है, लेकिन अगर अंदर से बेईमान है और अंदर से खुदा की नाफरमानी और हट धर्मी पर डटा हुआ है तो वो मुनाफिक है, और क़यामत के दिन वो नाफरमानी हो सकता है, उसके दिल के अंदर से ईमान को ख़त्म कर दे। लिहाजा अहले बैत अतहार ने अपने फ़रामीन में क्या फरमाया, हर मोमिन के दिल में दो नूर होते हैं, एक नूर अल्लाह की रहमत की उम्मीद का और एक नूर अल्लाह के अजाब के खौफ का, और अगर वज़न किया जाए तो ना ये इससे ज़्यादा होता है और ना ये इससे ज़्यादा, जितना खौफ उतनी उम्मीद। लिहाजा जितने भी अच्छे काम कर ले तब भी गुनाह करने से डरता है उस खौफ की वजह से, और कितना भी पहले गुनाहगार था उम्मीद की वजह से मायूस नहीं होता अल्लाह की रहमत से, और ये नहीं कहता कि मेरे इतने गुनाह मैं माफ़ नहीं हो सकता, बैलेंस रहता है। लेकिन जिनको दीन इस तरह बताया जाए कि तुम्हारे सारे माफ़ हैं, फिर वो क्रिमिनल्स और कल्प्रिट और खुदा के नाफरमान बनते हैं, चाहे मुंह से जो मर्जी कहते रहे। अपना नाम शिया रख लें, अपना नाम सुन्नी रख लें, कोई नाम रख लें, खुदा का नाफरमान क्रिमिनल है। अफमन काना मुमिनन कमन काना फासिकन, कुरान कहता है भला वो जो मोमिन उस तरह हो सकता है जो फासिक। हमने कहा हो सकता है, या अल्लाह हमारा नॉलेज बहुत बढ़ गया, हमने बड़ा रिसर्च किया, हमने फासिक भी मोमिन बना लिया। कुरान की बात असल है, कुरान के बताए हुए यार, अगर कोई फिस्क करता है तो जान ले अल्लाह ने कहा है मोमिन फासिक नहीं होता, अपने आप को अल्लाह की हुदूद में लेकर आए। कुछ लोग कहते हैं बैलेंस करते रहते हैं, हम बैलेंस करते रहते हैं, हम जा रहे हैं पहले बैंकॉक जा रहे, वापसी पे उम्रा करके आएंगे ताकि सारी माफ़ी हो जाए। सुभान अल्लाह, दीन गढ़ के खुद बनाए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। ये अल्लाह से गेम करते हैं, अल्लाह से मजाक बनाते हैं अल्लाह की आयत का। कि आपने उन मुनाफिकों को नहीं देखा जो अपने अहले किताब काफिर भाइयों से कहते हैं कि अगर तुम्हें निकाला गया हम तुम्हारे साथ निकलेंगे, हम छोड़ना नहीं इनको, डट जाओ मुसलमानों के सामने, अगर तुम्हें निकाला गया तो हम तुम्हारे साथ ज़रूर निकलेंगे और तुम्हारे बारे में हम कभी किसी की बात नहीं मानेंगे। तुम्हारे बारे में अगर ये रसूलुल्लाह ने हमसे कहा कि तुम हमारा साथ दो इन यहूदियों के ख़िलाफ़, हम कहेंगे चलो हम नहीं साथ देते, हम उनके साथ। ये अब इनको अहद व पैमान सीक्रेसी में धोखे कर रहे हैं, और जब मुसलमानों ने मुहासरा किया ये भाग गए, इन्होंने साथ नहीं दिया। हम तुम्हारे बारे में कभी भी किसी की बात हरगिज़ नहीं मानेंगे, और अगर तुम्हारे खिलाफ जंग की जाएगी तो हम ज़रूर बिज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन अल्लाह गवाही दे रहा है कि ये लोग कतअन झूठे हैं, यानी ये उस मार्के से पहले अल्लाह ने अपने रसूल को खबर दे दी कि अंदर अंदर ये ए रसूल अंदर अंदर ये चालें चली जा रही हैं, लेकिन चलने दे, ये झूठे हैं। और वो झूठे कैसे हैं? अगर वो निकाले गए तो ये इनके साथ नहीं निकलेंगे। मुनाफिक होता ही वो है, चढ़ते सूरज की पूजा करता, जो जीत गया मैं उसके साथ हूँ। अगर निकाले गए तो इनके साथ नहीं निकलेंगे, और अगर उनसे जंग की गई तो ये उनकी मदद नहीं करेंगे, और अगर ये उनकी मदद के लिए आ भी जाएं तो पीठ फेर के भाग जाएंगे। अल्लाह ने मुतमईन करा दिया, अगर ये हुआ, अगर ये हुआ, अगर ये हुआ, हर सूरत में आप जीतोगे। और ये तो ज़रूर पीठ फेर कर भाग जाएंगे, फिर इनकी मदद भी नहीं की जाएगी, फिर इनको मददगार भी नहीं मिलेगा। और अब मुसलमानों, देखिए ये मुसलमानों से क्या कह रहा है अल्लाह कि यकीनन इनके दिलों में अल्लाह से ज़्यादा तुम्हारा डर है। अगर अल्लाह से डरते होते तो मुनाफिक क्यों होते? लेकिन तुम से डरते हैं क्योंकि अब तुम भी ताकतवर हो गए हो कि मुसलमानों को पता, अल्लाह से तो कुछ नहीं छुपा सकते, वो चालें चल रहे हैं, अल्लाह से डर के नहीं रुकते चालों से,
लेकिन तुमसे छुपा के, क्योंकि तुमसे डरते हैं इनको पता न चले। ये वो बंदा बड़ा बेवकूफ़ होता है जो लोगों से मसलन छुपाता है और अल्लाह से नहीं छुपाता, अल्लाह से छुपा भी नहीं सकता। ये एक बेईमानी की और निफाक की अलामत है। और अहले बैत अतार ने, हमारे आइम्मा ने बहुत खूबसूरत उसूल काफ़ी के अंदर रिवायात हैं कि अल्लाह से इस तरह डर जैसे तू उसे देख रहा है, और अगर तू उसे नहीं देख रहा तो वो तुझे देख रहा। और फिर फरमाया कि अगर तू ये समझे कि वो तुझे देख रहा, अगर तू कहे कि वो तुझे नहीं देख रहा तो फिर तो तू गया काम से, अल्लाह को तूने क्या समझा वो तुझे। और अगर तू समझता है कि वो तुझे देख रहा है और फिर गुनाह करता है तो फिर तूने देखने वालों में सबसे कम दर्जा अल्लाह को दिया। क्योंकि कोई बच्चा भी तुझे देख रहा हो तो तू चाहता है उसके सामने गुनाह ना करे, लेकिन अल्लाह तुझे देख रहा हो तो उसके सामने गुनाह करता है। देखने वालों में तूने अल्लाह को सबसे कम दर्जा दे दिया। कितनी सिंपल बात है। ये मुनाफिक भी क्या निशानी बता रहे कि अल्लाह से ज़्यादा तुम्हारा डर है इनके दिलों में, इनको पता ना चले, हमारी चाल पकड़ी ना जाए, और वैसे चालें चल रही, हालांकि अल्लाह को पता है। इनके दिलों में अल्लाह से ज़्यादा तुम्हारी हैबत बैठी हुई है। ये इसलिए कि ये लोग नासमझ हैं, इनको सही बात की समझ ही नहीं है। ये सब मिलकर तुमसे नहीं लड़ेंगे, जब जंग का वक्त आएगा ये स्कैटर्ड हो जाएंगे, ये इकट्ठे तुमसे नहीं लड़ेंगे, सामने नहीं लड़ेंगे। लड़ेंगे तो कैसे? मजबूत दीवारों के पीछे से, अपने कलों में, मजबूत कलों में छुप कर। इनमें जुर्रत नहीं है, इन्हें पता है तुम तो शहादत के आशिक हो, देख चुके हैं तुम्हारी पहली जंगें, ये तुमसे नहीं लड़ेंगे। ये दुनिया परस्त है, ये दुनिया में रहना चाहते हैं, ठीक है ना, ये नहीं लड़ेंगे। जैसे आजकल आप खबरों में सुन रहे थे, वो बात कह रहे थे, वो अब यानी उधर से ही, इंडिया से ही वो बात चली कि वो जिस पाकिस्तानी फ़ौज की बात करते हो वो शहादत वाले, वो उनको तो ये कहा गया कि मरने के बाद तुम्हें, असल ज़िंदगी तुम्हारी मरने के बाद है, तो उनको ज़रा एहतियात से सीरियस लो कि वो जिसके दिल में ये है और अगले को पता है कि ये तो आशिक है आगे जाने का, उससे फिर वही दिल गुर्दे के साथ ही लड़ेगा आकर, या दूर बैठ के तीर चलाएगा या कले के पीछे जाएगा। दू बदू लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये सब मिलकर तुमसे नहीं लड़ेंगे मगर कला बंद बस्तियों या दीवारों के पीछे से। इनकी आपस की लड़ाई भी शदीद है, यानी इनके आपस में बहुत सारे इख्तलाफात हैं, लेकिन अभी आपके लिए ये इकट्ठे हो गए ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन ये अंदर से खुद भी इकट्ठे नहीं हैं। आप उन्हें मुत्तहिद समझते हैं लेकिन इनके दिल मुंतशिर हैं, ये इसलिए कि ये कौम अक्ल नहीं रखती। ये जो इत्तेहाद होता है ना, ये कब होता है? जब दिल इकट्ठे हो जाए, वरना दुनियावी मफादात पर जो है ना, वो जैसे मसलन ये सियासतदान वोट लेने के लिए करते हैं, सख्त लड़ाइयों में इलेक्शन के टाइम पर पहुंच जाते हैं। आप भाई हैं हमारे, हमसे गलती हुई तो माफ़ कर, वोट लेने के लिए, ठीक है। और हमारा एक ज़माने में लिंक यानी रहा इलेक्शन कैंपेन्स में, और उसमें जो कुछ देखा हुआ वो बयान करूँगा तो शायद कुछ जिनको पता है वो नाराज़ हो जाएंगे। तो ये दुनियादारी के लिए धोखे देना, जैसे बंदा सामने आया हाथ खोल के मिले, जैसे ही बंदा गया उसको गाली निकाली, बहुत गंदा बंदा है, मजबूरी है सियासत की, क्या करें, वोट मांगना पड़ता है, ये करते हैं। ऐसे जनाब गरीबों के बच्चे चूम रहे हैं और जैसे ही चूम के डिटॉल लो हाथ पे जरासीम लग गया कि बीमार ना हो जाऊँ, गंदे गंदे लोगों से मिलकर। ये इलाही लोग नहीं होते, ये दुनिया मतलब परस्त लोग होते हैं। अल्लाह का दीन जब इत्तेहाद करवाता है फिर सगे भाई से ज़्यादा मोमिन प्यारा लगता है। वो सगा भाई जो खुदा का दुश्मन हो, बेदीन हो, जब खुदा का दीन दिल में उतरता है। तो अल्लाह ने सूरह अनफाल में फरमाया कि ए रसूल, अल्लाह ने मोमिनों के दिलों में तालीफ कर दी है, अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने तालीफ की है। लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्द जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम, ए रसूल ये दुनिया में जितना माल है अगर आप खर्च कर देते कि इनके दिल इकट्ठे हो जाएं, नहीं इकट्ठे कर सकते थे, अल्लाह ने इकट्ठे किए। ये खुदा के दीन की ताकत होती है कि जो बेलौस मोहब्बत करवाती है, इसार करवाती है, वरना दुनिया मफाद परस्त। जैसे ही मफाद निकला खुदा हाफ़िज़, जब तक मफाद है फेस भी 32 के 32 दांत बाहर, स्माइल भी दे रहे हैं, झुक रहे भी हैं, जैसे बाहर गए फलां।
ये आजकल की जो मार्केटिंग होती है वो भी कितने स्माइल दे के बड़े अच्छे फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पर कोई कुछ देना पड़ जाए वो लॉ नहीं है, कानून नहीं है, फलान देंगे कुछ नहीं, लेने के लिए झूठ बोलेंगे, आपको फ्री मिनट्स दे रहे हैं। फ्री मिनट्स क्या होते हैं वाला? एडवांस में पैसे लेके देते हैं, हम कहते हैं, वो भी कहते हैं फ्री मिनट्स, हम भी कहते हैं फ्री मिनट, झूठ। उस फ्री मिनट्स के एडवांस में पैसे दे चुके होते हैं। तो दुनिया माल परस्ती ये और तरीके से इत्तेहाद करवाती है, ये मतलब का इत्तेहाद होता है। जब मतलब निकल जाता है फिर वही दुश्मनी होती है। रसूल पाक ये कुरान मजीद कह रहा है कि मोमिनों का इत्तेहाद ये नहीं होता। फरमाया कि ये जो मुनाफिक हैं और ये जो अहले किताब के काफिर हैं, आप इन्हें इकट्ठा समझ रहे हैं लेकिन इनके दिल मुंतशिर हैं। ये इसलिए है कि वो अकल से काम लेने वाले नहीं हैं। अकल कहती है कि दिल से इकट्ठे हो, अगर इत्तेहाद करना है तो ऊपर ऊपर से मफादात के लिए, ये अल्लाह इनको नासमझ कहता है।